हेलो फ्रेंड्स, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट ML अग्रवाल और पिछले 19 वर्षों से फाइनेंस और शेयर बाजार की दुनिया से जुड़ा हूं। आज का टॉपिक है FIIS कौन है। FIIS की बिकवाली से भारतीय बाजार क्यों कांपता है। समझिए पूरा खेल इंडियन स्टॉक मार्केट कैश और फ्यूचर का। क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी विदेशी निवेशक यानी FIIS बिकवाली करते हैं तो भारतीय शेयर बाजार क्यों हिल जाता है और बाजार थम सा जाता है। क्या FIIS के बिना निफ्टी ऊपर नहीं जा सकता? क्यों ऐसा लगता है जैसे निफ्टी और सेंसेक्स ऊपर जाने का नाम ही नहीं ले रहे? आज की इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे FIIS और FPI में क्या फर्क है, क्यों FIIS की बिकवाली इतना असर डालती है, ये लोग कैश और फ्यूचर दोनों में कैसे खेलते हैं और 2025 में क्यों इनके चलते बाजार ऊपर नहीं जा पा रहा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ये आपके निवेश के नजरिए को पूरी तरह बदल देगा। FIIS और FPI में क्या अंतर है? सबसे पहले समझते हैं कि FIIS और FPI एक जैसे लगते हैं, लेकिन है नहीं। FPI मीन्स फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। ये वो निवेशक होते हैं जो भारतीय बाजार में लॉन्ग टर्म यानी लंबी अवधि के लिए पैसा लगाते हैं। इनका मकसद होता है कंपनियों में हिस्सेदारी लेकर मुनाफा कमाना, डिविडेंड पाना और ग्रोथ से जुड़ना। FIIS मीन्स फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये निवेशक ट्रेडिंग के लिए आते हैं। इनका मकसद होता है शॉर्ट टर्म मुनाफा, तेजी आए खरीद लिया, मंदी आए बेच दिया। ये लोग अक्सर फ्यूचर्स, डेरिवेटिव्स और हाई वोलेटाइल सेगमेंट में काम करते हैं। मेन पॉइंट, FPI से बाजार को स्थिरता मिलती है, लेकिन FIIS से बाजार में उतार चढ़ाव बहुत आता है। FIIS की बिकवाली खतरे की घंटी एंड FIIS मार्केट को कैसे हिलाते हैं। अब बात करते हैं सबसे अहम हिस्से की। FIIS जब बाजार में उतरते हैं या बाहर निकलते हैं तो इतना असर क्यों होता है। इनकी बाइंग पावर बहुत ज्यादा होती है। एक दिन में ये हजारों करोड़ रुपए खरीद बेच सकते हैं। ये FIIS कैश मार्केट और डेरिवेटिव्स, फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों में खेलते हैं। जब ये फ्यूचर में शॉर्ट करते हैं और कैश में सेलिंग करते हैं तो पूरा बाजार डर के मारे गिरने लगता है। इनकी बिकवाली को देखकर भारतीय रिटेल और म्यूचुअल फंड्स भी डर जाते हैं और वे भी बेचने लगते हैं। 2025 में हमने देखा है कि जब भी FIIS ने ज्यादा बिकवाली की, निफ्टी 50 और मिड कैप इंडेक्स में तुरंत दबाव आ गया। 2025 की स्थिति फिर भी निफ्टी क्यों नहीं गिरा? अब सवाल ये आता है, जब 2025 में इतनी FIIS सेलिंग हो रही है फिर भी निफ्टी क्यों नीचे नहीं गिरा? इसका पहला कारण है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, DIS, LIC, SBI म्यूचुअल फंड, HDFC MF जैसी बड़ी संस्थाएं FIIS की बिकवाली को अब्जॉर्ब कर रही हैं। दूसरा कारण है रिटेल पार्टिसिपेशन का बढ़ना। अभी 2025 में हर महीने लाखों नए डीमैट अकाउंट खुल रहे हैं। ये रिटेल निवेशक हर गिरावट में खरीदारी कर रहे हैं। तीसरा कारण PSU स्टॉक्स और डिफेंस सेक्टर में गवर्नमेंट पुश। इन सेक्टरों में इतना इनफ्लो आ रहा है कि वो दूसरे सेक्टरों की गिरावट को बैलेंस कर रहे हैं। अगर ये FIIS की सेलिंग 8 साल पहले होती, अब सोचिए अगर यही FIIS सेलिंग साल 2015 या 2017 में होती, क्या होता? तब ना रिटेल इतना जागरूक था, ना म्यूचुअल फंड्स का सीप इतना बड़ा था, ना PSU सेक्टर में इतना भरोसा था। उस समय निफ्टी कम से कम 25% तक क्रैश कर जाता। लेकिन अब मार्केट में सिप्स, घरेलू निवेशक और रिटेल इन्वेस्टर का रोल बड़ा हो गया है। यही कारण है कि मार्केट थोड़ा मजबूत बना हुआ है, लेकिन फिर भी निफ्टी ऊपर नहीं जा पा रहा। इसलिए कहते हैं कि आज का बाजार मजबूत है, लेकिन FIIS अभी भी बड़ा रोल निभाते हैं। FIIS के साइकोलॉजी को समझिए। FIIS कभी भी भावनाओं से निवेश नहीं करते। अगर अमेरिका में इंटरेस्ट रेट बढ़े तो ये इंडिया से पैसा निकालते हैं। अगर डॉलर मजबूत हो तो ये INR में होल्डिंग्स को बेच देते हैं। अगर चीन या यूरोप में बेहतर मौका दिखे तो इंडिया से पैसे हटाकर वहां लगा देते हैं। ये एकदम प्रैक्टिकल सोच रखते हैं, जहां फायदा दिखे वहीं पैसा। FIIS के बिना मार्केट कैसे चले? क्या FIIS के बिना इंडियन स्टॉक मार्केट ऊपर जा सकता है? थोड़ा मुश्किल है। FIIS मार्केट में लिक्विडिटी लाते हैं। जब वो खरीदते हैं तो स्टॉक्स उड़ते हैं और जब बेचते हैं तो डर फैल जाता है। लेकिन एक नई आशा है। DIS यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अब भारतीय म्यूचुअल फंड्स, रिटेल इन्वेस्टर्स और सिप्स की ताकत बढ़ रही है। यही कारण है कि 2025 में इतनी बिकवाली के बावजूद बाजार में बड़ी गिरावट नहीं आई, लेकिन रैली भी सस्टेनेबल नहीं हो पाई।
रिटेल इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? अब सवाल हम क्या करें? पैनिक में सेल मत करो, हर करेक्शन को अपॉर्चुनिटी मानो। सीप चालू रखो, क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो। रिटेल इन्वेस्टर्स को 2 बातें याद रखनी चाहिए। FIIs की एक्टिविटी को रोज फॉलो करें, खासकर उनके कैश और फ्यूचर्स के आंकड़े। कभी भी FIIs के खिलाफ बड़ा ट्रेड मत लीजिए, क्योंकि उनकी एक सेलिंग से बाजार कई दिन तक गिर सकता है। तो दोस्तों, ये था FIIs का पूरा खेल, कैसे वो कैश और फ्यूचर मार्केट दोनों को हिलाते हैं, क्यों वो शॉर्ट टर्म में बाजार को गिराते हैं, और हमें कैसे धैर्य के साथ इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, FIIs भारतीय बाजार के लिए ऑक्सीजन जैसे हैं। उनके बिना बाजार सांस ले तो सकता है, लेकिन दौड़ नहीं सकता। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसी ही महत्वपूर्ण और आसान भाषा में इंडियन स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जानकारी लाता रहूंगा। और हाँ, बेल बटन जरूर दबाएं, ताकि आने वाले सभी वीडियो और अपडेट्स की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।